पिछले कल से मैं मंडी जिला में पिछले कल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सब पार्टी के साथियों के साथ बैठा था। अभी जो हाल ही में हुए उपचुनाव उसकी समीक्षा करने के लिए और उसके पश्चात आज मैं मंडी पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूंसी के सभी विधायकों के साथ हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्षों के अतिरिक्त हमारे पदाधिकारी सबके साथ आज सुबह से हम थोड़ा समीक्षा कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से तो हमारे लिए ये लोकसभा का चुनाव या अगर सारे उपचुनाव को अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें, इसमें मंडी लोकसभा का चुनाव परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर मैंने उसी ही दिन शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया जो जनमत प्रदेश की जनता ने दिया। इन विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में जो ये चुनाव जहां हो रहा था, उस जनमत को मैं स्वीकार करता हूं और जो कमी रह गई, कसर रह गई, उसकी कमी को भी मैं अपने ऊपर लेकर के स्वीकार करता हूं। हालांकि हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में कलेक्टिव काम करने का कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव होकर के हम सारे निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के पश्चात हमारे उसका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद में मैंने इस बात को खुले मन से कहा कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी नहीं और इस जनमत को मैं स्वीकार करते हुए सभी चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा को चुनाव में जीते हैं, चाहे वो लोकसभा के यहाँ से सांसद हैं, उनको सबको बधाई दें। अभी आज हम पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूंसी के सब साथी बैठे थे, चर्चा की है। कुछ एक बिंदु आपके साथ साझा करने योग्य हैं, कुछ बिंदु आपसे साझा करने योग्य जो नहीं है उनको अपने पास रखूंगा। स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी के अंदर बातचीत होती है, लेकिन मोटे तौर पर इस बात को मैं कह सकता हूं कि सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, सब लोगों ने काम किया, मेहनत की। सरकार हमारी है, दिल्ली में भी, प्रदेश में भी इस भाव के साथ थोड़ा हम अति उत्साह, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अभी जब पिछले कल से हमने इसका चिंतन मंथन मैंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया। हालांकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से 21,600 की बढ़त जो है वो भाजपा को मिली है, लेकिन मेरा अनुमान यह था कि वहां पर हम थोड़ा और बढ़ सकते थे। इसलिए बढ़ सकते थे क्योंकि संभावना वहां पर पिछली बार लोकसभा के जनरल इलेक्शन में हम बहुत आगे थे उस आंकड़े से। एक तो इस बात को मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट हमको करना चाहिए कि लोकसभा का उपचुनाव और जनरल इलेक्शन में बहुत अंतर होता है। जनरल इलेक्शन के लिए एक चुनाव का एक माहौल होता है, जोश होती है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए आपको डाल रहे हैं और उपचुनाव में थोड़ी
कमी उस दृष्टि से होती है उत्साह में क्योंकि सरकार बनी हुई है, सरकार प्रदेश में भी केंद्र में भी, और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी कम होगा, यानी कि मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें हम थोड़ा होते हैं। इसके अतिरिक्त जहां हिमाचल प्रदेश में हमने हर विधानसभा क्षेत्र में विकास किया है, मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए। आंकड़े अगर हम देना चाहें तो बहुत लंबा विषय उसमें लगेगा, बहुत लगेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद विकास के साथ हमको जिस प्रकार से जनता को कनेक्ट करना चाहिए थी, जनता के भाव को कनेक्ट करना चाहिए थी, उनकी फीलिंग्स को कनेक्ट करना चाहिए था, उसमें भी थोड़ी कमी रहती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं कह सकता हूं इस बात को कि मुख्य कारण इस लोकसभा के चुनाव का, हालांकि हमारी 24, 25, 26 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, विधिवत ऑफिशियल पार्टी का वर्षन उस पर आएगा, जो सहानुभूति का श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगा गया, और उस श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगा गया, उसका इंपैक्ट एक रीजन में पर्टिकुलरली 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा देखने को मिला है। रीजन आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसमें मुझे लगता है विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और वही श्रद्धांजलि के नाम से वोट मांगा गया, वही एक बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी की हो गई, वही एक निर्णायक मतलब निर्णायक एक वो आंकड़ा बन गया। फिर भी उसके बावजूद भी अगर मंडी की अगर हम बात करें, मंडी जिला में 9 में से 8 विधानसभा क्षेत्र में हम बढ़ गए, बढ़ ज्यादा कम बात रही है, बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ रही है। लेकिन मैं इन सारी चीजों को ये कह रहा हूं कि ये चुनाव आने वाले विधानसभा के जनरल इलेक्शन को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होगी। ये परिस्थितियां बहुत अलग तरह की थी, इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। और समय पर अलर्ट मिलना ये हमारे लिए भले ही फिलहाल दुखदायी है, पीड़ादायक है, लेकिन आने वाले समय के लिए सतर्क होकर के काम करना, ज्यादा परिश्रम के साथ काम करना, उसके लिए इस समय पर है। हमारे पास समय है, जहां कमी रह गई, कसर रह गई, उन सारी चीजों का आकलन सरकार और संगठन के स्तर पर अलग अलग तरह पर हम कर रहे हैं। जुटेंगे, जोश के साथ, जुनून के साथ निकलेंगे, और 2022 में निश्चित रूप से सरकार बनाने के उस आंकड़े को फिर से पार करेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें आज से पहले भी रही हैं और उपचुनाव सभी सरकारों ने जीते हैं, अपनी सरकार के दौरान ऐसा भी नहीं रहा। चाहे भाजपा की रही, चाहे कांग्रेस की रही, सरकार में रहते हुए चुनाव हारे। और मंडी लोकसभा क्षेत्र हम सिर्फ 1% वोट के अंतर से आ गए, आज तक के सबसे कम अंतर के साथ।
मंडी लोकसभा का ये जीत हाथों परिणाम रहा है। और इसके अतिरिक्त जहां आने वाले समय के लिए जो हमारे विकास के एजेंडा है, विकास की हमारी योजना है, उनको प्रभावित नहीं होने देंगे और जोश और जुनून के साथ काम करने के लिए सरकार में भी काम करेंगे और जोश जुनून के साथ हम संगठन में भी काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चाहे जीत का अंतर बहुत कम रहा है, अगर 4000 वोट का अंतर हम पाट लेते, कहीं से अगर 4000 की बढ़त आ जाती हमको, तो परिणाम हमारी तरफ होता। तो इसलिए ये परिणाम स्वाभाविक रूप से थोड़ा पीड़ा देने वाला है, क्योंकि मंजिल के करीब पहुंच करके मंजिल हासिल ना होना ये ज्यादा दुखदायी होता है। मैं इस बात का मैं जिक्र करता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो उसी तरह से डटेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से। ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। और स्वाभाविक रूप से आपके मन में बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी होगी कि मुख्यमंत्री आए नहीं, मिले नहीं, बात नहीं हुई। और आज मैंने कहा कि हम ही शुरुआत कर लेते हैं, हालांकि हमारी पार्टी के और वरिष्ठ नेता भी पत्रकार वार्ता कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा सीधी बात आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे। 24, 25, 26 को हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें और विस्तार से चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा होने के बाद नया रोड मैप बना करके, आगे का रोड मैप बना करके हम आगे बढ़ेंगे। यही मुझे आपकी इस पत्रकार वार्ता में कहना है। जहां तक अगर डेवलपमेंट की अगर बात कहूं मैं, तो उसमें आंकड़ों की अगर मैं कहूं बात, तो इसको मैं छोड़ देना चाह रहा हूं। अब हम आंकड़ों की क्या बात करें, बाद में करेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन मित्र, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये दौर आते हैं राजनीति में, और ऐसे दौर में से पहले भी गुजरे हैं, लेकिन हमेशा राजनीति में एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती हैं और समय बदलेगा। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ बढ़ेंगे। और मैं यही कहूंगा जो अटल जी कहते, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर दिखता हूं, मैं गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और वो हमेशा इस बात को लेकर के हार स्थायी नहीं होती है। और मैं भी ये मान करके चलता हूं, ये एक ऐसी बीच की एक परिस्थिति रही है जिसमें हमने आकलन और चिंतन मंथन करने के लिए जरूर जो है वो किया है। लेकिन इसके बाद परिणाम जो है आने वाले समय में सुखद होंगे, और उसके लिए जो आज का चिंतन मंथन हमारा हुआ है और उसके बाद पार्टी के अंदर होगा, उसमें से बहुत सारी चीजों में सुधार की जो गुंजाइश होगी उसको हम करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आपने तो हार को स्वीकार किया, लेकिन आपके मंत्री और विधायकों ने किसी ने भी ये खुले में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जनता जो है मंत्री और विधायकों से काफी नाराज देखी इन चुनाव। इसके बारे में आपने क्या? देखिए, नहीं, आज की बैठक में सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। सब लोगों ने कहा कि हमारे से कमी छूट गई है। 2019 का आंकड़ा जो हमारे दिमाग में फिट हो गया था कि कितने कम होंगे, वो एक बात तो लगी कि भाई हम ओवर कॉन्फिडेंस हैं, जिसका मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, ओवर कॉन्फिडेंस की। तो वो एक बात रही है। और जो जमीनी स्तर पर जिस प्रकार से हमको लगना चाहिए था, काम सबने किया, लेकिन जिस तरह से हमको एक एक वोट को मतदान केंद्र तक पहुंचाना चाहिए था उस चुनाव में, वो उसमें कमी छूटी है और उसका मैं पूरा करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि तमाम सारे इश्यूज पर बातचीत हुई है, और इन सारी बातों पर बातचीत करने के पश्चात जो है मैं यही कहूंगा कि हमारा अपने जो आकलन में जो कमी रही है उसको